नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 2 हम भी बने महान इस पाठ के अभ्यासक्रम के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते। तो यहाँ पर पक्षी बोलकर अपनी व्यथा हमें सुना रहे हैं, तो हम पक्षियों की बातें सुनकर हम इस पर अपनी क्या राय प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ समझाया गया है। तो पक्षी कहते हैं कि पेड़ हमारे मित्र हैं, वे हमें आश्रय देते हैं, यानी पनाह देते हैं, सहारा देते हैं। इन्हीं की डालों पर हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कृपया कर इन्हें मत काटो, इन्हें काटने से धरती माता नाराज हो जाएगी। जहाँ घने पेड़ हैं वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं बल्कि सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं। पेड़ काटने से बादल भी नाराज हो जाते हैं। रुष्ट हो जाना यानी नाराज हो जाना, और सूखा पड़ जाता है। पेड़ हमें केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। पेड़ ना होंगे तो हम कहाँ बसेरा करेंगे। ये जिंदा हैं तो हम सबकी जिंदगी सुरक्षित है। तो यदि पक्षी बोलते तो वह कुछ इस प्रकार से अपनी बातों को हमें समझाते। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो देखिए, यदि धरती की एक स्त्री रूप में कल्पना की जाए और यह देखा जाए कि वह भगवान से हमारी शिकायत कर रही है, तो वह क्या शिकायत करती। तो यदि धरती बोलती तो ईश्वर से शिकायत करती कि हे प्रभु, आपके द्वारा बनाया इंसान बहुत बुद्धिमान है। शहरों में तो इसने विज्ञान के आविष्कारों की मदद से स्वर्ग ही बना दिया है, पर अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे इतना गर्व है। पर यह बुद्धिमान होने के बाद भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति, इन सब बुराइयों से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहा है। इसने बम और मिसाइल, इन विनाशकारी साधनों को भी बनाया है। जो पेड़ इन मनुष्यों को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, इन सभी को यह बेरहमी से काट डालता है। इसी की यह नादानी न जाने कितने जंगलों को बर्बाद कर रही है। हे प्रभु, अब आप ही इस मनुष्य को समझाइए और इसे सही राह पर लाइए। तो इस प्रकार यदि धरती बोलती तो मनुष्य के बारे में इन सभी शिकायतों को भगवान से कहती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो यह परिच्छेद हमें हिम्मत न हारने की प्रेरणा देता है, हमें उत्साह बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेदों में हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, इन सभी चिन्हों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर इस परिच्छेद को हम इस तरह लिखेंगे कि बात पुराने जमाने की है, फिर पूर्ण विराम, उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो पूर्ण विराम, दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, फिर पूर्ण विराम, वहाँ जाकर बोले, बोले के बाद अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह, मान्यवर, अल्प विराम, हम दोनों आपकी ही संतानें हैं, पूर्ण विराम, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इसी प्रकार दूसरा है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है।
संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? तो अब यहाँ पर इनमें उचित विराम चिन्ह लगाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि समय वह संपत्ति है, अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। फिर पूर्ण विराम, जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्प विराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। पूर्ण विराम, इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, अल्प विराम, चतुर, अल्प विराम, निर्धन, अल्प विराम, धनवान और अज्ञानी, अल्प विराम, ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, अल्प विराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। पूर्ण विराम, क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने इकाई 2 हम भी बने महान के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को हल किया, समझा। धन्यवाद।